सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो, आज हम बात करने वाले हैं ऐश के पिकाचू, चारिज़ॉर्ड और ग्रेनिंजा को लेके। इन तीनों में से कौन सबसे बेस्ट है, ये आज हम ये देखने वाले हैं। ये देखने के लिए हम 3 टॉपिक पे बात करने वाले हैं। पहला टॉपिक है किसे कितना ज़्यादा मूव जाता है, दूसरा है किसने कितना कम बैटल हारा है, और तीसरा है ऐश के साथ उन पोकेमॉन का बॉन्डिंग कैसा है। तो देखो, इन चीज़ों के लिए हम एक लिस्ट बनाएंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड करके। तो ठीक है, तो ऐसे में हम लिस्ट बनाएंगे और टोटल में जो फर्स्ट होगा वो है बेस्ट। सो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब के पास में लगा हुआ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना, ताकि जब भी मैं अपने नया वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो दोस्तों, अगर तुम कोई भी क्वेश्चन मुझे करना चाहते हो तो मेरे इंस्टाग्राम पे आके मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तुम चाहो तो देख सकते हो। तो बिना टाइम वेस्ट करके हम हमारे वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हमारे 3 टॉपिक पे बात कर लेते हैं। तो देखो, 3 टॉपिक तो हम पहले ही बता चुके हैं। अब हम पहला है मूव्स। अब हम पिकाचू को लेके थोड़ी बात कर लेते हैं। उसे जो पहला अटैक आता है वो है थंडर, उसके बाद है थंडर बोल्ट, उसके बाद है डबल एज, और उसके बाद है क्विक अटैक, और उसके बाद है टैकल, उसके बाद है आयरन टेल, उसके बाद है बोल्ट टैकल, उसके बाद है इलेक्ट्रो बॉल, और उसके बाद है इलेक्ट्रो वेव्स। ये है पिकाचू के सारे अटैक। पिकाचू के टोटल हुए 9 अटैक्स। अब देखते हैं चारिज़ॉर्ड के पास कितने मूव्स है। पहला है लीर, उसके बाद है एम्बर, उसके बाद है टैकल, और उसके बाद है फायर स्पिन, उसके बाद है रेज, फिर है फ्लेम थ्रोअर, ओवरहीट, स्टील विंग, और फिर है ड्रैगन रेज, साइस्मिक टॉस, सबमिशन, व्हिरलविंड, और उसके बाद है ड्रैगन टेल, स्लैश, और आखिर में है ड्रैगन ब्रेथ। चलो अब देखते हैं ग्रेनिंजा के पास कितने मूव्स है। उसका पहला अटैक है पाउंड, बबल अटैक, डबल टीम, वाटर पर्ल्स, कट, एरियल एज, और उसका खास अटैक वाटर शूरिकेन। पिकाचू को आता है 9 अटैक, ग्रेनिंजा को आता है 7 अटैक, और चारिज़ॉर्ड को आता है 15 अटैक। लेकिन मैं उसका साइस्मिक टॉस और सबमिशन को एक ही अटैक मानूंगा, क्योंकि जब ऐश उसको अटैक करने को कहता है तब वो एक साथ ही ये अटैक करता है। इसलिए मैं चारिज़ॉर्ड की 14 अटैक ही मानूंगा। और इसी के साथ नंबर 1 पे है चारिज़ॉर्ड, और नंबर 2 पे है पिकाचू, और नंबर 3 पे है ग्रेनिंजा। तो चलो अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बैटलिंग, मेरा मतलब कि किसने कितना कम बैटल हारा है। चलो अब बात करते हैं हमारे पिकाचू को लेके। तो देखो, हमारा पिकाचू तो वैसे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है, और ये ऐश का एकदम पहला पोकेमॉन है, और ऐश ने इस पोकेमॉन को हमेशा अपने पास ही रखा है। तो इसलिए इसका मतलब तो साफ ही है कि ग्रेनिंजा और चारिज़ॉर्ड में से सबसे ज़्यादा बैटल पिकाचू ने किया है। लेकिन ये भी सोचो कि पिकाचू ने बहुत बार मैच हारा है। ये पॉल से कहो, गैरी से कहो, ट्रिप से कहो, ये और सारे ओपोनेंट से कहो, ऐश के से बहुत बार पिकाचू ने मैच हारा है। वैसे तो पिकाचू ने बहुत सारे मैचों में जीत हासिल किया था, लेकिन उसमें कई सारे ऐसे भी मैच थे जिसमें वो हार गया था, और ऐसे मैच बहुत सारे हैं। इसलिए मैं पिकाचू को नंबर 3 में रखूँगा। अब हम बात कर लेते हैं चारिज़ॉर्ड को लेके। तो देखो, चारिज़ॉर्ड जब चार्मेंडर हुआ करता था तो तब उसने कई ऐसे मैच थे जो जीतते जीतते वो हार गया था, और जब वो चार्मेलियन हुआ करता था तो तब ऐश ने चार्मेलियन को उतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया था, क्योंकि चार्मेलियन ऐश का उतना ज़्यादा बात भी नहीं मानता था। और जब चार्मेलियन चारिज़ॉर्ड में इवॉल्व हुआ था तो तब भी पहले तो चारिज़ॉर्ड ऐश का बात नहीं मानता था, इसलिए उसने उसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया था, और जिन सारे मैचों में इस्तेमाल किया था उसमें चारिज़ॉर्ड लड़ा ही नहीं था, इसलिए मैं उसे हार ही मानूंगा। और देखो, जब से उसने ऐश का बात मानना शुरू कर लिया तो उसने एक भी मैच नहीं हारा, और उसके कुछ दिनों बाद में चारिज़ॉर्ड को हमने देखा कि उसे कोई एक घाटी पर छोड़ दिया था, मुझे ठीक से याद नहीं है उस घाटी का नाम, तो चार्मेलियन घाटी था उसका नाम। तो उसमें छोड़ दिया था, और तब से चारिज़ॉर्ड बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था।
और उसके बाद चारिज़ॉर्ड जितनी भी बार एनिमे सीरीज़ में रिटर्न आया था उसमें सारे के सारे बैटल एक ही बार में जीत लिया था, कोई भी मैच नहीं हारा था। तो इसलिए मैं चारिज़ॉर्ड को नंबर 2 पे रखूँगा। चलो अब हम ग्रेनिंजा के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो देखो, ग्रेनिंजा हमें सिर्फ कार्लोस रीजन यानी कि सीज़न 17, 18 और 19 इन 3 सीज़न में ही दिखाया गया था। इसके अलावा और कोई भी सीज़न में नहीं दिखाया गया था। इसलिए ऐश के साथ उसका मेरा मतलब कि ऐश के साथ उसका सफ़र उतना ज़्यादा नहीं हुआ था और उसने उतना ज़्यादा बैटल भी नहीं किया था। लेकिन उसने जितने भी बैटल किया था ना, उनमें ज़्यादातर बैटल उसने ही जीता था। सिर्फ अलान के साथ उसने जितना भी बैटल किया था उनमें से ही वो हारा था और इसके अलावा कोई भी मैच में ग्रेनिंजा नहीं हारा था। तो सोच ही सकते हो कि ग्रेनिंजा कितना ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए मैं ग्रेनिंजा को ही नंबर 1 पे रखूँगा। और इसी के साथ हमारा नंबर 1 पे है ग्रेनिंजा, नंबर 2 पे है चारिज़ॉर्ड और नंबर 3 पे है पिकाचू। चलो अब बात करते हैं बॉन्डिंग को लेके, मेरा मतलब कि ऐश के साथ उन पोकेमॉन का बॉन्डिंग कैसा है, इसको लेके हम एक बात करने वाले हैं। हम पहले पिकाचू और ऐश की बॉन्डिंग को डिस्कस करते हैं। तो देखो, पिकाचू के साथ ऐश की बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि पिकाचू सिर्फ एक ऐसा पोकेमॉन है जिसे ऐश हमेशा अपने साथ रखता है। और उन लोगों को पता ही होगा कि पिकाचू पहले ऐश का उतना ज़्यादा कहा नहीं मानता था और एपिसोड फर्स्ट सीज़न 1 के एपिसोड 3 से आई थिंक उसने ऐश का बात मानना शुरू कर दिया था। वैसे तो ऐश और पिकाचू का बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मैं फिर भी इसको नंबर 2 पे रखूँगा पिकाचू को। अब बात करते हैं हमारे ग्रेनिंजा को लेके। तो देखो, ग्रेनिंजा हमें सिर्फ 3 सीज़नों में दिखाया गया था, इसके अलावा और कोई भी सीज़न में नहीं दिखाया गया था। लेकिन इन तीनों सीज़न में थोड़े टाइम के लिए भी उसने जो बॉन्डिंग दिखाई थी ना ऐश के साथ, वो तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। और इस बॉन्डिंग की वजह से, ऐश और ग्रेनिंजा की बॉन्डिंग की वजह से ग्रेनिंजा एक बॉन्ड एवोल्यूशन में आ गया था। तो तुम सब देख ही सकते होगे कि वो बॉन्ड एवोल्यूशन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। तो इसी के साथ पता चलता है कि इस थोड़े टाइम के लिए भी ऐश और ग्रेनिंजा की बॉन्डिंग ही सबसे ज़्यादा बेस्ट थी। उसके पिकाचू को छोड़ के पिकाचू से भी बेहतर ऐश और ग्रेनिंजा की बॉन्डिंग है। वैसे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पिकाचू की बॉन्डिंग ऐश और पिकाचू की बॉन्डिंग ख़राब है, लेकिन ऐश और ग्रेनिंजा की बॉन्डिंग पिकाचू और ऐश की बॉन्डिंग से भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो इसी के साथ मैं ग्रेनिंजा को रखूँगा नंबर 1 पे। तो देखो, चारिज़ॉर्ड और ऐश की बॉन्डिंग उतना ज़्यादा अच्छा तो नहीं है, लेकिन उतना ज़्यादा बुरा भी नहीं है। लेकिन पिकाचू, ऐश और ग्रेनिंजा ऐश की बॉन्डिंग में से तो इन दोनों की बॉन्डिंग में से तो चारिज़ॉर्ड की बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा कम है। लेकिन फिर भी उन दोनों की बॉन्डिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि चारिज़ॉर्ड हमें बहुत सारे सीजन्स में रिटर्न आता हुआ दिखाया गया था। तो और चारिज़ॉर्ड को बहुत सारे अटैक्स भी आते हैं। पिकाचू और ग्रेनिंजा में से सबसे ज़्यादा अटैक्स चारिज़ॉर्ड को ही आता है। तो तुम सोच भी सकते होगे कि चारिज़ॉर्ड उतना भी ज़्यादा कमज़ोर नहीं है, लेकिन उसके साथ ऐश की बॉन्डिंग उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है। तो वैसे बुरा भी नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बुरा है, लेकिन पिकाचू ऐश की बॉन्डिंग और ग्रेनिंजा ऐश की बॉन्डिंग जैसा है उससे तो कहीं गुना कम है ऐश और चारिज़ॉर्ड की बॉन्डिंग। और इसी के साथ चारिज़ॉर्ड रहता है नंबर 3 पे। बॉन्डिंग में फर्स्ट जो है वो है ग्रेनिंजा, सेकंड है पिकाचू और थर्ड है चारिज़ॉर्ड। और इसी के साथ टोटल में नंबर 3 पे आया है पिकाचू, नंबर 2 पे आया है चारिज़ॉर्ड और नंबर 1 पे आया है ग्रेनिंजा। सो देखो, इसी के साथ प्रूफ हुआ कि ऐश का सबसे बेस्ट पोकेमॉन है जो है वो है ग्रेनिंजा। ग्रेनिंजा एकदम ऐश का परफेक्ट और सबसे बेस्ट पोकेमॉन है। वैसे तो देखो, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि पिकाचू थर्ड आएगा, मुझे ये एकदम नहीं लगा था। लेकिन पिकाचू सब में सेकंड ही आया था और एक में लास्ट आया था, किसी में भी फर्स्ट नहीं आ पाया। और उसी तरह ग्रेनिंजा एक में फर्स्ट
दूसरे में भी फर्स्ट और तीसरे में लास्ट आया था। और इसी के साथ प्रूफ होता है कि ग्रीन निंजा बेस्ट है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही और मैं जल्दी एक नया वीडियो लाऊंगा।